प्रणाम 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 नमस्कार। देखी सज गईल बा सेकेंड राउंड के वोटिंग के रण। हम आ गईनी पश्चिमी चंपारण। जी सर जी पश्चिमी चंपारण जी मामला टाइट है कि बहुत टाइट है, त्रिकोणीय मामला है। हाँ चलिए जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चुनावी कार्यक्रम केकर बनी सरकार। सवाल वही है कि वोट के चोट से अब की केकर होई उद्धार, के बन जाई दुल्हा, के रह जाई कुंवार, केकर परचम लहराई, के खाई पछाड़। तो इन सवालों का जवाब यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों से लेंगे, राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता है उनसे भी लेंगे। एक बार चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बेतिया में हम मौजूद हैं, जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि बेतिया में हवा किसकी है, मुद्दे कौन से भारी हैं, चल क्या रहा है, क्या चल रहा है। सर बेतिया में किसकी हवा चल रही है? भाजपा की चल रही है सब जगह, सब जगह, सभी जगह भाजपा। 9 सीट है यहाँ पश्चिमी सब जगह भाजपा आगे है। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा कि हम लोग चारों तरफ घूमते हैं, देखते हैं, हम लोग कार्यकर्ता में हैं, हम लोग सब जगह काम हुआ है कोई? हम सारे काम तो हम लोग शांत है उसी से। काम हुआ है कुछ? काम तो यहाँ की जनता ही बता रही होगी कि क्या काम हुआ है। क्या हुआ है बताइए। बस 20 साल से जो ठप्पा लगा हुआ है वो ठप्पे पे वोट हो रहा है। सुशासन की बात कही जाए। सुशासन की जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा लेके चला था, लेकिन वो सांप्रदायिक शक्तियों के घेरे में आके उन्होंने अपनी छवि को क्या होगा इस बार? इस बार जो होगा देखा जाएगा। देखिए परिवर्तन है क्या? परिवर्तन है, एकदम परिवर्तन है। परिवर्तन की बात करें, क्या क्या लग रहा है हम लोग? परिवर्तन होगा। हाँ, किसकी सरकार आएगी? राजद की सरकार, केकर बनी सरकार, कांग्रेस की। कांग्रेस की? कांग्रेस सरकार बनेगा, तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। काम मिलियो में मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पक्का सरकारी नौकरी। हाँ, सरकारी अब कर नौकरी लीजिएगा मिलेगा, सरकारी। करेंगे। आपको विश्वास है? हाँ विश्वास। सर कितना भरोसा है? भरोसा राजद का तो सरकार नहीं आ रहा है और बीजेपी को हम लोग चेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आ रहा है। आएगा आएगा आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जंगल राज लोगों ने देखा है। जंगल राज देखा यादें हैं है ये बिल्कुल। और मोदी जी आए थे बेतिया में। हाँ, तो मोदी जी क्या कह के गए हैं कि कट्टा राज जंगल राज नहीं चाहिए? नहीं, ये बात सही बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि मोदी जी जो करते हैं सही कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जितना वादा करके यहाँ जाते हैं वो वादा पर यहाँ के एमपी और एमएलए जो हैं स्थानीय प्रतिनिधि हाँ, पर वो सवाल है। वो उस स्थानीय प्रतिनिधि पर सवाल है, बताइए। जो सरकार है सर वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। टक्कर की क्यों नहीं होगा? ये कारण बताइए ना, ऐसा कारण क्यों क्या है लगता कि है? विकास हो रहा है, हर चीज में विकास हो रहा है। महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को आपको हर तरह का सुविधा दिया जा रहा है। प्लस आज देखिए कि कितने शिक्षक को आज विकास तो हो रहा है, मगर 2014 में देखा जाए तो करीब 50,000 लाख करोड़ यानी कि देश पे कर्जा था, आज 250 से प्लस हो गया है। ठीक है सर। बीजेपी की सरकार अरे 20 साल हो गया, हो गया है, तो अभी लोग करें, अब नए लोगों को, युवाओं को मौका मिला। सुशासन चल रहा है ना, युवाओं को नहीं मौका मिला। अरे सुशासन चल रहा है। तेजस्वी युवा सरकार सब बोल रहे हैं। तेजस्वी सरकार से हमको संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि इनकी सरकार में बहुत तरह का। हमारे साथ देखिए, हमारे साथ इस वक्त एनडीए से किशन श्रीवास्तव हैं बीजेपी के, और साथ ही हमारे साथ जनसुराज से गौरव मिश्रा हैं। हम उनसे भी ये सवाल रखेंगे कि आखिर ये लड़ाई कितनी मजबूत है। 20 साल होने के बाद भी क्यों एनडीए को लगता है कि सरकार उनकी आएगी? तेजस्वी जिस तरह के वादे कर रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, वो अपने आप में गंभीर है। जनता तो कह रही है कि भाई कुछ बदलाव होना चाहिए। देखिए, आरोपी ही जब आरोप लगाए तो ये सोचने का विषय हो जाता है। तेजस्वी जी यादव जी यह आरोप लगा रहे हैं एनडीए सरकार पे, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। वो अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे हैं कि वो कितने बड़े आरोपी हैं। उनके 3 बड़े मुद्दे हम सुन रहे हैं। एक तो बेरोजगारी है, पलायन रुका नहीं है। दूसरा कि अपराध बढ़ा है, पटना से लेकर मोकामा तक गोलियां चल रही हैं, और निचले स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत है। देखिए, अपराधी का जो मामला है, जंगल राज में इस तरीके की चीज होते थे जब, और ऐसा नहीं है कि कोई भी, मैं इस बात को डंके की चोट पे कहता हूं कि कोई ऐसी सरकार नहीं है जो अपराध करने से अपराधियों को रोक सके। सरकार अगर अच्छी सरकार है तो उसका काम यही है कि जो कह रहे हैं कि हम रोकेंगे। मैं बिल्कुल, कैसे रोकेंगे? इसके पहले जब वो सत्ता में थे तो कितना रोक दिए? सीएम हाउस से पुरानी बात थी ना। पुरानी बात कैसे किए? तो वही ना, उनके पिताजी किए ना, उनके पिताजी किए। सारा डील सीएम आवास से होता था। अब के सरकार में और पहले के सरकार में यही अंतर है। एक उत्तर लेते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट है एनडीए के लोग कि जो काम किया उस पर जनता मोहर लगाई। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद कि बेतिया की पावन धरती पे आप आए हैं
उसके लिए बेतिया वासियों की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अगर एनडीए बोल रही है कि 20 साल के बाद भी हम आ रहे हैं तो ये इनकी नाकामी है। और ऐसी इन्होंने क्या ही कर लिया कि पूरे बेतिया छोड़िए, पूरे चंपारण में यूपी की गाड़ियों की कतार लगी हुई है। और यूपी का स्टाइल है चुनाव प्रचार का, ये स्टाइल नहीं है। बिहार के यूपी में भी ऐसे ही ये करते हैं, स्टाइल एमपी में भी ऐसे ही करते हैं। ये पैसों की बर्बादी कर रहे हैं जनता की, क्योंकि अगर यहाँ के प्रतिनिधि यहाँ पे विकास किए होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को या उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल को आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप लोग की हवा तो चली थी बहुत तेज बवंडर की तरह, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की डेट आने लगा कुछ ढीले नहीं पड़ गया। देखिए, आप हवा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पब्लिक से पूछेगा तो हमारी आंधी चल रही है। और 14 को आने दीजिए, इस आंधी में ये सारे एनडीए महागठबंधन ऐसी इनकी स्थिति हो जाएगी कि ये कहीं के नहीं बचेंगे। और जितने भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, हाँ सुन लिया आपने, आंधी चल रही है कह रहे जी बिल्कुल आंधी चल रही है। जॉन सुराज जी बिल्कुल चल रही है, गांव गांव में एकदम उत्साह है। हाँ, इसलिए कि जो उनका पीके जो है उनका एक ही मुद्दा है, पलायन और यहाँ नौकरी। चूंकि जो वादा यहाँ होता है, ये जो सब फैक्ट्री वहां लगता है, कहाँ, गुजरात में, और यहाँ के मजदूर जाते हैं ट्रेनों में ठूस ठूस के, यहाँ मजदूर पैदा किए जाते हैं। कितना भरोसा है पीके जो कह रहे हैं उस पर? उन पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं। और जहाँ तक फैक्ट्री की बात है, जो हमेशा मुद्दा उठाया जा रहा है कि यहाँ की फैक्ट्री गुजरात में उठ रही है, तो पहले यहाँ पे बहुत सी फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन आरजेडी के शासन में पूरे फैक्ट्री को व्यापारियों का तब 11 साल हो या 20 साल हो, हर फैक्ट्री के मालिक जी देखिए, हमारे प्रशांत किशोर का विजन है सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, रोजगार। ठीक है, जो नहीं हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, केवल जुमलाबाजी की सड़क, बिजली, अपराध पे कंट्रोल, जहाँ पे अभी आप उपलब्ध हैं वहाँ महिलाओं की सुरक्षा, कोई केवल दिखावा है। बिहार के जीडीपी में ग्रोथ, जुमलाबाजी है केवल। ये एनडीए सरकार जो है, महाराज आप रोड पर नहीं चलते हैं क्या? एकदम बिल्कुल चलते हैं सड़क नहीं दिखती है। आप जहाँ पे हैं वहाँ देख लीजिए ना, जो रोड की दशा है, आप प्रॉपर देख लीजिए सर। हाँ बोलिए। मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो एनडीए के प्रवक्ता को यहाँ खड़ा किया है और उन्होंने कहा कि जंगल राज और दादागिरी और कट्टा जो आज मोदी जी कल बोल के गए हैं, आप विजय सिन्हा का मोकामा में भाषण सुनिए जब इलेक्शन के दिन वहां पहला चरण का, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बंद है, दीजिए छाती का बाती तोड़ देंगे। हाँ, सुनिए, आप जवाब दीजिए। देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर तो कमी नहीं है इधर से भी। सुनिए जवाब तो लीजिए। और प्रधानमंत्री जी की आपने बात की, प्रधानमंत्री जी जो ने यहाँ पे बयान दिया कि मानव शिक्षक के 6 गोली छाती में रहे, वो बयान क्यों दिया इसका आपको समझ होना चाहिए। राजद के गुंडों के द्वारा, राजद के सोशल मीडिया हैंडल पे, राजद के मंच पे, एक चीज मेरा एक सवाल है, का गाना दिया जा रहा है कि जब सवाल है, उस गाना से यही प्रतीत होता है कि जब राजद का सरकार बनेगा, गुंडों का सरकार बनेगा, तो हमारी बेटी बहनों के साथ जो मुद्दा से डाइवर्ट कर रहा इनसे। क्या मुद्दा है फिर? क्या मुद्दा? ये पलायन की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। आज हमारे बेतिया में जो जीएमसीएच है, उसमें डॉक्टरों द्वारा जो परिजनों वहाँ पे दवाई कोई भी काम किया जाता है, उस डॉक्टरों द्वारा कुत्ता की तरह व्यवहार किया जाता है। चिकित्सा व्यवस्था यहाँ के हमने यहाँ पे पश्चिम चंपारण में 9 में से 8। एगो बात हम पूछे के चाहत नहीं, का बोली ना? मेडिकल कॉलेज खूब चकाचक बनल बा, मोदी जी से कह के तनी हवाई जहाज के व्यवस्था कर दी, जाए के रास्तवे नहीं के, मीना बाजार, सब्जी मंडी, आज संजय जायसवाल के घर होके जाई जाओ। अब रहुआ बता दी, कह दे हमार बात, गरीब आदमी बानी, चंपारण के ना एक और बात कहे, तनी चंपारण तनी पूरा घूमी, इतना बढ़िया जगह रहे कि महात्मा गांधी आंदोलन करे खातिर यहाँ आइले, तनी पूरा जिला एक बार अब की यहीं से आंदोलन हो रहा है क्या? कोई सरकार बदलने खाली घूम के खाली एक बार देख ली कितना विकास भइल। अब बोली, आपने भी यह जो हवाई जहाज का बात किया, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बरवत सेना से लेकर आलोक भारती होते हुए, सब्जी मंडी होते हुए, हॉस्पिटल तक, जीएमसीएच तक 4 लेन कॉरिडोर पास हुआ है, जो कि बनने का काम भी शुरू हो गया है। आप सुनिए, बताते हैं, 5 मिनट का समय निकालिए और यहाँ से आधा किलोमीटर आगे जाइए, देखिए आपको रोड बनता हुआ नजर आएगा। ये जो रोड है उसका डबल रोड बन रहा है।